पूछना क्या ड्राइवर नहीं मैं बड़ा बोल। करो कब तक फ़ोन करा दोनों मैं 2 मिनट बिजी खाली 5 मिनट। हमारी भी इंफॉर्मेशन में ये बात आई है। उसमें ये मामला सामने आया है कि हमारे यहाँ से ही कोई डॉक्टर हैं जो रशिया से ग्रेजुएशन तो करके आए हैं, लेकिन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है हमारे इंडिया में सर्विसेज के लिए ज़रूरी, शायद उन्होंने अभी नहीं दिया है। और ये भी मामला पता चला कि पता नहीं हमारी स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये बात की भी अभी पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा कि एम्बुलेंस जो है वो रजिस्टर्ड थी कि नहीं, और क्या वो अप्रूव्ड रेट्स पे चलती है कि नहीं। तो ये कुछ थोड़ी बहुत ऐसे इंफॉर्मेशंस आ रही थी। ऐसा मामला सामने आया है कि पुलिस ने कुछ किसी को पकड़ा है, तो वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने लीगल तरीके से। वो देखेंगे कि एम्बुलेंस का क्या स्टेटस है, उन डॉक्टर साहब का क्या स्टेटस है, तो फिर जैसे होगा वो वैसे ही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये बात तो है कि हमारे यहाँ हमारी अपनी सरकारी बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट के साथ एम्बुलेंसेस अगर कोई रेफ़र करना हो मरीज़ तो हमेशा हमारी ये अवेलेबल हैं, इन प्लेस हैं। और इनफैक्ट कोविड पेशेंट्स के लिए तो नेगेटिव प्रेशर एम्बुलेंसेस भी अरेंज की जा रही हैं। अपनी हमारी यहाँ पे हर तरीके की सक्षमता है और तकरीबन हम हर किस्म की हेल्थ केयर सर्विसेज भी दे रहे हैं। पर ये बात भी सच है कि अगर कोई सुविधा या कोई सर्विस हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होती टेम्परेरीली या किसी वजह से, तो हम मरीज़ रेफ़र भी करते हैं ऑफिशियली। तो ऐसा कि अंदर आके कुछ लोग हमारे मरीज़ों को गुमराह करें और उनके पास अफोर्डेबिलिटी हो या नहीं हो, और कुछ ऐसा भी नज़र में और सुनने में आ रहा है कि वो कुछ ओवर चार्जिंग के कुछ मामले इसके अभी प्रूफ सामने नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इलीगल हैं और ठीक बात नहीं है। इनमें ठीक से गहराई से देखा जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा। मैम आपको लगता नहीं कि वो चार्ज ना कर पाएंगे? ये रजिस्ट्रेशन और पर किलोमीटर जो अप्रूव्ड रेट्स हैं ये बिल्कुल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज देती हैं, वो रजिस्ट्रेशन करती हैं और वही एम्बुलेंसेस को आना चाहिए। अनरजिस्टर्ड एम्बुलेंसेस का ऐसे आ जाना और मरीज़ अगर हमारे अज्ञानता की वजह से गुमराह होते हैं, मजबूरी में अगर उनको ऐसा इस हद तक कि उधार लेके या उनकी सक्षमता भी नहीं होती कि वो इतना ले भी पाए मरीज़ को किसी प्राइवेट इलाज के लिए, ऐसी ज़रूरत हो हम अपने मरीज़ों को खुद एम्बुलेंसेस देते हैं और हायर सेंटर्स में भेजते भी हैं। इससे ही काफ़ी हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन से काफ़ी समझ आ जाएगी और बिल्कुल हमारी जो रूल्स हैं इन प्लेस हैं, पब्लिक को भी पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए कि एक सेट सिस्टम है। और यहाँ की सर्विसेज 50 साल पुराना ये हमारा जो मेडिकल कॉलेज है जम्मू का इकलौता, इसने बेहतरीन सेवाएं दी हैं अपनी। कोविड के दौरान भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और नॉन कोविड में भी ये देता रहा है हमेशा इतने सालों से। तो मरीज़ का विश्वास बना रहना चाहिए और अगर कोई उनके दिमाग में कुछ सवाल उठते हैं तो आए हमारे पास। आज हम कंप्लेंट बॉक्सेस जगह जगह हमने मेडिकल कॉलेज और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में लगाने के लिए निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो वो आए हमारे पास, अगर खुद इन पर्सन आए या लिख के हमारे से सारी बात, वो कोई फीडबैक की शक्ल में, सजेशन की शक्ल में या इवन कोई क्रिटिसिज्म भी है तो हम उसको बिल्कुल सीरियसली लेंगे और मरीज़ की हित में जो ठीक चीज़ होगी वैसे फैसले लिए जाएंगे। जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले मरीज़ तो काफ़ी मजबूर होता है, बीमार होता है, उसके अटेंडेंट परेशान होते हैं, तो ये अनैतिकता होगी कि ऐसे कमज़ोर क्षणों में हम उनको गुमराह करें, तो ये ठीक बात नहीं है। जबकि सरकार की अपनी ही व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं हम अपने यहाँ पूरी कर रहे हैं और अगर कोई कमी हो तो उसके लिए ऑफिशियल रेफरल्स हमारे डॉक्टर्स रूटीन में करते हैं। हम हायर सेंटर्स में अपने मरीज़ भेजते हैं। अगर हमें
कोई मशीन की कमी की वजह से या एक्सपर्टीज़ की कमी की वजह से कोई हमारे यहाँ सहूलियत नहीं हो तो हम बाहर भेजते हैं। ऑफिशियल वो भी इन प्लेस है सारा मैकेनिज्म। मान लिया सामने आया है तो इसको बढ़ावा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये तो रोकने वाली बात है। और जनता को भी पता होना चाहिए, उनको भी अथॉरिटीज़ से मिलना चाहिए और आके कोई प्रॉब्लम है तो बतानी चाहिए ताकि वहीं उसका हल निकल आए, सॉल्यूशन मिल जाए।